आज तक कबो कांड सुंदर भाई नहीं बता। अबे तक को उनका ही करे टीला में कांड हो रहा। अच्छे काम को कांड कही जा। कांड कहा थे लठ चल गए हुए, गोली चल गई होए, आगी लग गई होए, हाथ गोले टूट गए होए, कह लगे रे आज कांड होगा होते बाहरी लठे आई भाई है। अच्छे काम को कांड नहीं कही जाए। तुम तो आज तक बता दे कौन कहीं हो टीला में कांड हो रहा और अच्छो कथा हो रही हो कौन कांड लेके। अच्छा भी मैं एक बात और देखियो भैया, सुंदर कांड में सुंदर का है तुम तो हमें जा बताओ। राम जी की पत्नी चोरी हो गई जो सुंदर कांड है, क्योंकि घर भाई है कौन तुम का जो सुंदर कांड। सीता जी बिना घर वाले की रो रही जो सुंदर कांड है। रावण ने विभीषण में दई लात और घर से भगा दो ऐसी जलकारी में जो सुंदर कांड है। बता हनुमान जी मर्डर केस में बिद गए, कहा रावण को मोड़ा नहीं मार दो। विदेशी पुलिस ढूंढत फिर रही, तुम कह रहे सुंदर कांड। ऐसी ठंड में पूरे गांव में लोग हरिया लग गई, पूरी लंका भर गई, आदमी खेतों में हुडरो, तुम कह रहे सुंदर कांड। लंकनी मरी धरी बारवे बारे नहीं जुड़ रहे, तुम कह रहे सुंदर कांड। क्या है इसमें सुंदर? हमारी इतनी ताकत नहीं है कि हम गोस्वामी जी की वाणी को गलत कर सके। हम आपको मेन बात बताना चाहते हैं कि इसका नाम सुंदर कांड क्यों है। और अगर वास्तव में तुम लोग सुंदर कांड करते हो और अगर इस बात को जीवन में नहीं अपना पाए तो तुम्हारा सुंदर कांड पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। अच्छा, जहां राम जी को जन्म हो उते सुंदर कांड लिख देते तो अपन होके अभी तो होती कि राम जी भाई शुभ कांड सुंदर होगा। या जहां सीताराम जी को ब्याह भाव उते लिख देते सुंदर कांड तो अपन होके अभी तो होती कि सीताराम इकट्ठे भाई सो सुंदर कांड होगा। तो इसका नाम सुंदर कांड क्यों है? भाव तो बहुत है। कभी भगवान ने अगर मौका दिया चाहा तो हम 9 दिन आपको अकेलो सुंदर कांड सुना सकते हैं। बस बाहर की एक चौपाई में पढ़े 9 दिन तक सुंदर कांड पे अपने हम आपको सिर्फ 2 भाव दे रहे हैं कि सुंदर कांड को सुंदर कांड क्यों कहा गया। इसमें ऐसा क्या है कि गोस्वामी जी जब कांड लिखते हैं तो उसको भी सुंदर कांड लिख देते हैं। पहला सुंदर कांड के बाद है लंका कांड, है कि नहीं? सुंदर कांड में एक बूढ़ा कहता है और भारत का एक जवान सुनता है। सुंदर कांड में बूढ़ा कौन है? जामवंत मंत्री अति बूढ़ा। एक बूढ़ा आदमी भारत के एक जवान को समझा रहा है। जामवंत के वचन सुहाए, सुन हनुमंत हृदय अति भाए। गोस्वामी जी ने तुरंत कह दिया कि जिसके घर में बूढ़े की बात मानी जाएगी, बूढ़ों का सम्मान होगा, उसके घर में सुंदर कांड होगा। और जिसके घर में बूढ़ों की बात न मानी जाए तो लंका कांड में भी एक बूढ़ो है। कौन? के माल बलते अति सचिव सयाना। मालवंत नाम का एक सयाना मंत्री है रावण का। वो रावण को समझा रहा है। क्या कह रहा है कि जब ते तुम सीता हरियाणी और असगुन हो न जाए बखानी। तो रावण का कह रहा हो कि बूढ़ा से भाया हूं ना तमारा हूं तो ही चुपचाप बैठो रे, ना हम करो दबा दे सो मार जाओ। गोस्वामी जी बोले घर में लंका कांड हो गारंटी से।
जहां बूढ़े की बात नहीं मानी जाएगी, बड़ों का सम्मान नहीं होगा। और आजकल तो बड़ों को सम्मान है ही नहीं है घर में। आजकल एक चलन और चलो है, सब ध्यान से सुनियो हमारी बात, सबको पता हुई है। आजकल हर आदमी के लिए साधन है, हर आदमी के लिए पैसा है। पहले ने तो पैसा है, तो आज से 20 साल पहले की बात कर रहे, 100-200 साल पहले की बात नहीं कर रहे, जो 10-20 साल में तरक्की भई है। लेकिन वो पैसा हतो ने इतने साधन हते, ने इतने मोबाइल हते, ने टीवी हती, ने इतनी बसें जीपें चलती। अपनो बूढ़ो बाप, बहुत ध्यान से सुनियो बात भैया, और ऐसा हो नहीं सकत कि तुम्हारों पे ने बीती होए। बूढ़ो बाप बाजारे जात तो दिन के पैदल किराओ बचात तो दिन भर होते अपनो काम निपटात तो जो लेने, तो दिन भर भूखो फिरत तो वो बाजार में, कैसे 2-3 रुपये जाओगे जेब में रहते। दिन भर को भूखो है, पैसा धरे हैं, पर जब शाम को घरे आन लगो, सुन 2 रुपया की जलेबी ले लें, खुद नहीं खाई उन्हें, जबकि भूखो है वो दिन भर को। घरे आओ, आंगन में बैठ गओ, अपन घेर के बैठ गए। वो बाप ने थैला में से भी जलेबी निकाली और अपन को खुआई, और जब अपन खुश गए तो वो बाप दिन भर की थकनवार भूल गओ, वो दिन भर की भूख भूल गओ। और अपन जब बड़े भाई अपन बाजारे गए, मिठाई को डिब्बा लाओ, पीछे साइड में फंसा लाओ, घरे आए कमरा में पिड़ गए तो लुगाई के संगे खा रहे, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा रहे, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा, कि बाप दिन भर को भूखो 2 रुपया की जलेबी ले आत तो, और तुम्हें खुआत तो, आज तुम समर्थ भाई, और तुम कमरा में लुगाई के संगे जलेबी खा रहे, मर जाओ चाहिए चुल्लू भर पानी में डूब के। घर में अगर बुजुर्ग नहीं होंगे, एक बात ध्यान से सुनना, पेड़ अगर फल भी ना दे तो कोई बात नहीं है, पर वो छाया तो आखिरी तक देगा तुम्हें। फल बिल्कुल ना दे, पर पेड़ छाया देना नहीं भूलता है। माँ बाप का आशीर्वाद उसी बूढ़े पेड़ की छाया की तरह है। अगर वो घर के दरवाजे बैठे रहे तो तुम्हारे घर की शोभा बनी रहेगी। तो जिसके घर में बूढ़ों का सम्मान होगा, उस घर में सुंदरकांड होगा, और जिसके घर में बूढ़ों का सम्मान नहीं होगा, उसके घर में एक ना एक दिन आग लगनी है, क्योंकि उसके घर में लंका कांड होगा। ये भाव है सुंदरकांड का। एक भाव ये भी है सुंदरकांड का, सुंदरकांड के इस तरफ एक कांड है किष्किंधा, और एक तरफ है लंका, और बीच में है सुंदरकांड। इसमें 3 प्रकार के लोग हैं। किष्किंधा कांड में विचार तो होते पर कार्य नहीं होते आए, और जिंदगी में वो आदमी कबहू कछु नहीं कर सकत जो कर तो बैठा थे और सोचत नहीं है, और वो भी जिंदगी में कछु नहीं कर सके जो सोचत बहुत है पर करत धरत कछु नहीं है। अब देखो आप किष्किंधा में सीता हरी जा रही, सुग्रीव बैठो है, क्या कह रहा हो राम जी से के मंत्रन सहित यहाँ एक बार बैठत रहूं मैं करऊं बेचारा, गगन पंथ देखी में जाता परबस परी बहुत बिल खाता, तो राम राम हा राम पुकारी हमहु देख दीनहु पट डारी। राम जी से कह रहा हूं कि हम इतने बैठे थे और रावण को हर के ले जा रहा हो तो, और उनने हमारे ऊपर ये आभूषण डाले। राम जी ने कही लक्ष्मण देखो तो जो सुग्रीव
कि तू भागपुर सी है। सीता ने एक के ऊपर अपनी चुनरिया डार दी। लक्ष्मण जी बोले बस जय कम यहाँ है मालक तुम में, ये पे कृपा नहीं करिया है। बोले फिर सीता जी मैया ने जाया कहीं के खाए रे रावण हमें हर के ले जा रहा हूं और तू बैठो बैठो सोच रहा हूं ले जे चोरिए पे ले भीतर बैठ जा। ऐसे अच्छो तो वो जटायु है, कम से कम सीता जी की आन बान शान के लिए अपने प्राण दे दिए। इतने में सुग्रीव बोलो कि प्रभु अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तजी भजन करहु दिन रात। भगवान बोले देखो लक्ष्मण तुम का कह रहे थे उसके बारे में, और वो का कह रहा हो कि सब छोड़ के भजन करने। लक्ष्मण जी बोले सुन ले जो जाया कह रहा हो, जो का कह रहा हो कि सब तजी, तो ऐसे जा पूछ ले कि हे का छोड़ दे। घरवारी भज्जा ने छुड़ा लाई, जाजाद भज्जा ने छुड़ा लाई, जो फरारी में फिर रहा हो, जो का छोड़ में फिर रहा हो, एक हे का जो छोड़ है। तो विचार करने वाला और कार्य नहीं करता है वो जीवन में सक्सेस नहीं हो सकता। एक आदमी के घर में पड़ गए रे भणिया, सो घरवारी ने घरवारी को जवाब कहने लगी सुनो तो भणिया पड़ गए। वो कहने लगे तुम क्या जान रहे हैं कि हम सुअर आए। बोले फिर, बोले अब हम विचार कर रहे हैं कि पका रहे कैसे। घरवारी ने कही बाया उन्हें अलवारी तोल ली, कहने लगे उन्हें अलवारी तोल ली। बोले चुप रहो अब हम विचार कर रहे हैं। उन्हें पोटरिया बांधी और बाउंड्री में मग गाओ। घरवारी बोली वो तो भाग गाओ। बोले हल्ला न करो हम विचार कर रहे हैं। घरवारी बोली तुम्हारे विचार पे पार जा पथरा बोले के पहुंच गो 25 किलोमीटर दूर, तुम विचार ही करा तरह। तो किसकिंधा में विचार होता है कार्य नहीं होता। वो लंका कांड में उते भी कर बैठा तो मनो विचार नहीं करा। वो बिना विचारे जो करें सो पीछे पछताए, वो काम बिगाड़े आपनो जग में हो तो हंसाए। जब सेना लंका में पहुंची तो कछु कछु रावण से बोले कि मीटिंग कर ले, आपातकालीन मीटिंग। बोले काय की? बोले बंदराए आ गए बहुत। अच्छा कितने बंदराए आए थे तुम्हें पता है? एक बार पार्वती ने पूछी शंकर जी से कि राम जी की सेना में बंदरा कितने थे? शंकर जी बोले चुप। पार्वती बोली बताओ तो। शंकर जी बोले चुप। पार्वती बोली बताओ तो राम जी की सेना में कितने बंदरा थे? शंकर जी बोले हमसे पूछी सो पूछी दुनिया में और को उसने पूछ लिया। बोले काय? बोले वो दुनिया को सबसे बड़ो मूर्ख जो दो काम कर भी बैठ जाए, उसे बड़ो पगला दुनिया में न कहा जी दो काम करे का मेंदरे तोल भी बैठ जाए। मेंदरे तोल सकत को 4 चढ़े और 14 चठ पलो वापस वो बंदरा गिन भी बैठ जाए। एक पेड़े पे 150 बंदरा हुआ तुम गिन दे हम तुम्हें जब जाने 1 2 3 जनो ना 6 बमा कजे 4 5 6 जनो 10 ना बमा कजे। और ऐसो रामायण में लिखो है शंकर जी कह रहे जो मूर्ख जो करे चाहे लेखा। दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख है जो बंदर गिनने बैठे। तो रावण के आदमों ने कही के विचार कर ले। एक उठ के बोलो कि का करिए विचारा, ये पे का विचार कर ले, बंदरों से लड़ने भी मीटिंग करो। एक बोलो का है? बोले नर कपि भालू आहार हमारा। 150 बंदरा तो हम बिना नमक के खाजे कलेवा में। एक उठ के बोलो कि का है? जो अंदना वो एक बंदरा आओ तो पूरी लंका में का 11 सती एक बंदरा है तो खा नहीं पाए। अब चर्चा बड़ा जे अपन तो अपनी कथा में आओ। बात हम ये कह रहे थे कि भजन का महत्व कितना है। हनुमान जी जब रावण के दरबार में खड़े हुए तो रावण अपना वैभव दिखा रहा था हनुमान जी को। ये मेरा सोने का महल, ये मेरा शस्त्रागार, ये मेरा परिवार। हनुमान जी देखा ही न रहे थे। हनुमान जी देखा ही न रहे थे। रावण को गुस्सा आ गई। बोले कार्य बंदर हम अपनो वैभव दिखा रहे वो तुम देख नहीं रहे। हनुमान जी बोले रावण जो तुम दिखा रहे हो वो हम देखत नहीं है।
और जो हम देखत हैं वो तुम आए थे है नहीं है। रावण बोलो हमारे तो काय की कमी है। हनुमान जी बोले रावण तुम हो विद्वान, तुम ही बताओ। अच्छा बोले का एक नारी को करोड़ों रुपया को जेवर पहरा दे और अकेले कपड़ा ने पहराओ तो कोई समझदार व्यक्ति उस तरफ देखना पसंद करेगा? रावण कहता है नहीं करेगा। हनुमान जी बोले तुम्हारी सही हालत है हो गए। सुंदरकांड में लिखा है, आप लोग पाठ करते हैं तो, कि बसनहीन नहीं सो है सुरारी और सब भूषण भूषित बरनारी। तो बिना भजन के भैया जिंदगी बेकार। इसे जितनो भजन कर सको उतनो राम नाम को भजन कर ले, आखिरी में कच्छू नहीं जाने। अभी एक भगत जी हमसे कह रहे थे कि गुरुजी थोड़ा सुंदर कांड पर प्रकाश डाल देना। अच्छा एक बात बताओ, आज तक कब कांड सुंदर भाई नहीं बता? अबे तक को उनका ही करे टीला में कांड हो रहा। अच्छे काम को कांड कही जा। कांड कहा उठ लठ चल गए हुए, गोली चल गई हुए, आगी लग गई हुए, हाथ गोले टूट गए हुए, कह लगे रे आज कांड होगा होते बाहरी लठे आई भाई है। अच्छे काम को कांड नहीं कही जाए। तुम तो आज तक बता दे कौन कहीं हो टीला में कांड हो रहा और अच्छो कथा हो रही हो कौन कांड ने के। अच्छा अभी मैं एक बात और देखियो भैया, सुंदर कांड में सुंदर का है तुम तो हमें जा बताओ। राम जी की पत्नी चोरी हो गई जो सुंदर कांड है, क्योंकि घर वाई ले जाए कौन तुम का जो सुंदर कांड। सीता जी बिना घर वाले की रो रही जो सुंदर कांड है। रावण ने विभीषण में दई लात और घर से भगा दो ऐसी जलकारी में जो सुंदर कांड है। हनुमान जी मर्डर केस में बिद गए, का रावण को मोड़ा नहीं मार दो। विदेशी पुलिस ढूंढत फिर रही, तुम कह रहे सुंदर कांड। ऐसी ठंड में पूरे गांव में लोग हरिया लग गई, पूरी लंका भर गई, आदमी खेतों में हो डरो, तुम कह रहे सुंदर कांड। लंकनी मरी धरी बारवे बारे नहीं जुड़ रहे, तुम कह रहे सुंदर कांड। क्या है इसमें सुंदर? हमारी इतनी ताकत नहीं है कि हम गोस्वामी जी की वाणी को गलत कर सके। हम आपको मेन बात बताना चाहते हैं कि इसका नाम सुंदर कांड क्यों है। और अगर वास्तव में तुम लोग सुंदर कांड करते हो और अगर इस बात को जीवन में नहीं अपना पाए तो तुम्हारा सुंदर कांड पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। अच्छा जहां राम जी को जन्म हो उते सुंदर कांड लिख देते तो अपन होके अभी तो होती कि राम जी भाई शुभ कांड सुंदर होगा। या जहां सीताराम जी को ब्याह भाव उते लिख देते सुंदर कांड तो अपन होके अभी तो होती कि सीताराम इकट्ठे भाई सो सुंदर कांड होगा। तो इसका नाम सुंदर कांड क्यों है? भाव तो बहुत है। कभी भगवान ने अगर मौका दिया चाहा तो हम 9 दिन आपको अकेलो सुंदर कांड सुना सकते हैं। बस बाहर की एक चौपाई में पढ़े 9 दिन तक सुंदर कांड पे अपने हम आपको सिर्फ 2 भाव दे रहे हैं कि सुंदर कांड को सुंदर कांड क्यों कहा गया। इसमें ऐसा क्या है कि गोस्वामी जी अब कांड लिखते हैं तो उसको भी सुंदर कांड लिख देते हैं। पहला सुंदर कांड के बाद है लंका कांड, है कि नहीं? सुंदर कांड में एक बूढ़ा कहता है और भारत का एक जवान सुनता है। सुंदर कांड में बूढ़ा कौन है? जामवंत मंत्री अति बूढ़ा। एक बूढ़ा आदमी भारत के एक जवान को समझा रहा है।
जामवंत के वचन सुहाए, सुन हनुमंत हृदय अति भाए। गोस्वामी जी ने तुरंत कह दिया कि जिसके घर में बूढ़े की बात मानी जाएगी, बूढ़ों का सम्मान होगा, उसके घर में सुंदर कांड होगा। और जिसके घर में बूढ़ों की बात न मानी जे है, तो लंका कांड में भी एक बूढ़ो है। कौन? के माल बलते अति सचिव सयाना। मालवंत नाम का एक सयाना मंत्री है रावण का। वो रावण को समझा रहा है। क्या कह रहा है कि जब ते तुम सीता हरियाणी, और असगुन हो ये न जाए बखानी। तो रावण का कह रहा हो कि बूढ़ा से भया हूं ना तो मारा हूं तो ही, चुपचाप बैठो रे, ना हम करो दबा दे सो मार जाओ। गोस्वामी जी बोले घर में लंका कांड हो गारंटी से। जहां बूढ़े की बात नहीं मानी जाएगी, बड़ों का सम्मान नहीं होगा। और आजकल तो बड़ों को सम्मान है ही नहीं है घर में। आजकल एक चलन और चलो है, सब ध्यान से सुनियो हमारी बात, सबको पता हुई है। आजकल हर आदमी के लगा साधन है, हर आदमी के लगा पैसा है। पहले ने तो पैसा है, तो आज से 20 साल पहले की बात कर रहे, 100-200 साल पहले की बात नहीं कर रहे। जो 10-20 साल में तरक्की भई है, लेकिन वो पैसा हतो ने इतने साधन हते, ने इतने मोबाइल हते, ने टीवी हती, ने इतनी बसें जीपें चलती। अपनो बूढ़ो बाप, बहुत ध्यान से सुनियो बात भैया, और ऐसा हो नहीं सकत कि तुम्हारों पे ने बीती होए। बूढ़ो बाप बाजारे जात तो दिन के पैदल किराओ बचात तो दिन भर होते अपनो काम निपटात तो जो लेने, तो दिन भर भूखो फिरत तो वो बाजार में, कैसे 2-3 रुपये जाओ के जेब में रहते। दिन भर को भूखो है, पैसा धरे हैं, पर जब शाम को घरे आन लगो, सुन 2 रुपया की जलेबी ले लें, खुद नहीं खाई उन्हें, जबकि भूखो है वो दिन भर को। घरे आओ, आंगन में बैठ गओ, अपन घेर के बैठ गए। वो बाप ने थैला में से भी जलेबी निकाली और अपन को खुआई। और जब अपन खुश गए, तो वो बाप दिन भर की थकनवार भूल गओ, वो दिन भर की भूख भूल गओ। और अपन जब बड़े भाई, अपन बाजारे गए, मिठाई को डिब्बा लाओ, पीछे साइड में फंसा लाओ। घरे आए, कमरा में पिड़ गए, और लुगाई के संगे खा रहे। क्या चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा। कि बाप दिन भर को भूखो 2 रुपया की जलेबी ले आत तो, और तुम्हें खुआ तो, आज तुम समर्थ भाई, और तुम कमरा में लुगाई के संगे जलेबी खा रहे। मर जाओ चाहिए चुल्लू भर पानी में डूब के। घर में अगर बुजुर्ग नहीं होंगे, एक बात ध्यान से सुनना, पेड़ अगर फल भी ना दे तो कोई बात नहीं है, पर वो छाया तो आखिरी तक देगा तुम्हें। फल बिल्कुल ना दे, पर पेड़ छाया देना नहीं भूलता है। माँ बाप का आशीर्वाद उसी बूढ़े पेड़ की छाया की तरह है। अगर वो घर के दरवाजे बैठे रहे तो तुम्हारे घर की शोभा बनी रहेगी। तो जिसके घर में बूढ़ों का सम्मान होगा, उस घर में सुंदर कांड होगा। और जिसके घर में बूढ़ों का सम्मान नहीं होगा, उसके घर में एक ना एक दिन आग लगनी है, क्योंकि उसके घर में लंका कांड होगा। ये भाव है सुंदरकांड का। एक भाव ये भी है सुंदरकांड का, सुंदरकांड के इस तरफ एक कांड है किष्किंधा, और एक तरफ है लंका, और बीच में है सुंदरकांड। इसमें 3 प्रकार के लोग हैं। किष्किंधा कांड में
विचार तो होते पर कार्य नहीं होते आए। और जिंदगी में वो आदमी कबू कछु नहीं कर सकत जो कर तो बैठा थे और सोचत नहीं है, और वो भी जिंदगी में कछु नहीं कर सके जो सोचत बहुत है पर करत धरत कछु नहीं है। अब देखो आप किस किंधा में सीता हरी जा रही, सुग्रीव बैठो है, क्या कह रहा हो राम जी से के मंत्रन सहित यहाँ एक बार बैठत रहूं मैं करूं बेचारा, गगन पंथ देखी मैं जाता परबस परी बहुत बिल खाता, तो राम राम हा राम पुकारी हमहु देख दीनहु पटडारी। राम जी से कह रहा हूं कि हमें तो बैठे थे और रावण को हर के ले जा रहा हो तो, और उनने हमारे ऊपर ये आभूषण डाले। राम जी ने कही लक्ष्मण देखो तो जो सुग्रीव कि तू भागपुरसी है, सीता ने के ऊपर अपनी चुनरिया डाल दी। लक्ष्मण जी बोले बस जय कम यहाँ है मालक तुम में, ये पे कृपा नहीं करिया है। बोले फिर सीता जी मैया ने जाया कही के खाए रे रावण हमें हर के ले जा रहा हो, और तू बैठो बैठो सोच रहा हो ले जे चोरिये पे ले भीतर बैठ जा, ऐसे अच्छो तो वो जटायु है तो कम से कम सीता जी की आन बान शान के लिए अपने प्राण दे दिए। इतने में सुग्रीव बोलो कि प्रभु अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तजी भजन करहु दिन रात। भगवान बोले देखो लक्ष्मण तुम क्या कह रहे थे उसके बारे में, और वो क्या कह रहा हो कि सब छोड़ के भजन करने। लक्ष्मण जी बोले सुन ले जो जाया कह रहा हो, जो क्या कह रहा हो कि सब तजी, तो ऐसे जा पूछ ले कि हे का छोड़ दे, घरवारी भज्जा ने छुड़ा लाई, जाजाद भज्जा ने छुड़ा लाई, जो फरारी में फिर रहा हो, जो का छोड़ में फिर रहा हो, एक हे का जो छोड़ है। तो विचार करने वाला और कार्य नहीं करता है वो जीवन में सक्सेस नहीं हो सकता। एक आदमी के घर में पड़ गए भणिया, सो घरवारी ने घरवारी को जवाब कहने लगी सुनो तो भणिया पड़ गए। वो कहने लगे तुम क्या जान रहे हैं कि हम सुअर आए। बोले फिर, बोले अब हम विचार कर रहे हैं कि पकड़ है कैसे। घरवारी ने कही वाया उन्हें अलवारी तोल ली, कहने लगे उन्हें अलवारी तोल ली। बोले चुप रहो अब हम विचार कर रहे हैं। उन्हें पोटरिया बांधी और बाउंड्री में मग गाओ। घरवारी बोली वो तो भाग गाओ। बोले हल्ला न करो हम विचार कर रहे हैं। घरवारी बोली तुम्हारे विचार पे पारा जा पत्थरा बोले मैं पहुंच गो 25 किलोमीटर दूर, तुम विचार ही करा रहे। तो किसकिंधा में विचार होता है कार्य नहीं होता। वो लंका कांड में उते भी कर बैठा तो मनो विचार नहीं करा, वो बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, वो काम बिगाड़े आपनो जग में हो तो हंसाए। जब सेना लंका में पहुंची तो कछु कछु रावण से बोले कि मीटिंग कर ले आपातकालीन मीटिंग। बोले काय की? बोले बंदराए आ गए बहुत। अच्छा कितने बंदराए आए थे तुम्हें पता है? एक बार पार्वती ने पूछी शंकर जी से कि राम जी की सेना में बंदरा कितने थे? शंकर जी बोले चुप। पार्वती बोली बताओ तो। शंकर जी बोले चुप। पार्वती बोली बताओ तो राम जी की सेना में कितने बंदरा थे? शंकर जी बोले हमसे पूछी सो पूछी दुनिया में और को उसने पूछी हुआ। बोले काय? बोले वो दुनिया को सबसे बड़ो मूर्ख जो दो काम कर भी बैठ जाए, उसे बड़ो पगला दुनिया में न कहा जी दो काम करे का मेंदरे तोल भी बैठ जाए। मेंदरे तोल सकत को 4 चढ़े 14 चठ पल वापस वो बंदरा गिन भी बैठ जाए। एक पेड़े पे 150 बंदरा हुआ तुम गिन दे हम तुम्हें जब जाने 1 2 3 जनों ना 6 बमक जे 4 5 6 जनों 10 ना बमक जे। और ऐसो रामायण में लिखो है शंकर जी करे जो मूर्ख जो करे चाहे लेखा। दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख है जो बंदर गिनने बैठे। तो रावण के आदमी ने कही के विचार कर ले। एक उठ के बोलो कि का करिए विचारा, ये पे का विचार कर ले? बंदरों से लड़े भी मीटिंग करो।
एक बोलो काय, बोले नर कपि भालू आहार हमारा। 150 बंदरा तो हम बिना नमक के खाजे कलेवा में। एक उठ के बोलो के काय, जो दिना वो एक बंदरा आओ तो पूरी लंका में का 11 सती। एक बंदरा है तो खा नहीं पाए। अब चर्चा बड़ा जे, अपन तो अपनी कथा में आओ। बात हम ये कह रहे थे कि भजन का महत्व कितना है। हनुमान जी जब रावण के दरबार में खड़े हुए तो रावण अपना वैभव दिखा रहा था हनुमान जी को। ये मेरा सोने का महल, ये मेरा शस्त्रागार, ये मेरा परिवार। हनुमान जी देखा ही न रहे थे। हनुमान जी देखा ही न रहे थे। रावण को गुस्सा आ गई, बोले का रे बंदर, हम अपनो वैभव दिखा रहे और तुम देख नहीं रहे। हनुमान जी बोले रावण, जो तुम दिखा रहे हो वो हम देखत नहीं है, और जो हम देखत हैं वो तुम्हारे ते है नहीं है। रावण बोलो हमारे तो काय की कमी है। हनुमान जी बोले रावण तुम हो विद्वान, तुम ही बताओ। अच्छा बोले का, एक नारी को करोड़ों रुपया को जेवर पहरा दे और अकेले कपड़ा न पहराओ तो कोई समझदार व्यक्ति उस तरफ देखना पसंद करेगा? रावण कहता है नहीं करेगा। हनुमान जी बोले तुम्हारी ये सही हालत है, हो गई। सुंदरकांड में लिखा है, आप लोग पाठ करते हैं तो, कि बसन ही नहीं सो है सुरारी और सब भूषण भूषित बर नारी। तो बिना भजन के भैया जिंदगी बेकार। इस जितनो भजन कर सको उतनो राम नाम को भजन कर ले, आखिरी में कच्छू नहीं जाने। एक भगत जी हमसे कह रहे थे कि गुरुजी थोड़ा सुंदर कांड पर प्रकाश डाल देना। अच्छा एक बात बताओ, आज तक कब कांड सुंदर भाई नहीं बता? अबे तक को उनका ही करे टीला में कांड हो रहा। अच्छे काम को कांड कही जा। कांड कहा उठ लठ चल गए हुए, गोली चल गई हुए, आगी लग गई हुए, हाथ गोले टूट गए हुए, कह लगे रे आज कांड होगा होते बाहरी लठे आई भाई है। अच्छे काम को कांड नहीं कही जाए। तुम तो आज तक बता दे कौन कहीं हो टीला में कांड हो रहा हो रे, अच्छो कथा हो रही हो कौन कांड ने के। अच्छा अभी मैं एक बात और देखियो भैया, सुंदर कांड में सुंदर का है तुम तो हमें जा बताओ। राम जी की पत्नी चोरी हो गई, जो सुंदर कांड है क्योंकि घर वाई ले गया कौन तुम का जो सुंदर कांड। सीता जी बिना घर वाले की रो रही, जो सुंदर कांड है। रावण ने विभीषण में दई लात और घर से भगा दो ऐसी जलकारी में, जो सुंदर कांड है। हनुमान जी मर्डर केस में बिद गए, कहा रावण को मोड़ा नहीं मार दो। विदेशी पुलिस ढूंढत फिर रही, तुम कह रहे सुंदर कांड। ऐसी ठंड में पूरे गांव में लोग हरिया लग गई, पूरी लंका भर गई, आदमी खेतों में हुडरो, और तुम कह रहे सुंदर कांड। लंकनी मरी धरी, बारवे बारे नहीं जुड़ रहे, तुम कह रहे सुंदर कांड। क्या है इसमें सुंदर? हमारी इतनी ताकत नहीं है कि हम गोस्वामी जी की वाणी को गलत कर सके। हम आपको मेन बात बताना चाहते हैं कि इसका नाम सुंदर कांड क्यों है। और अगर वास्तव में तुम लोग सुंदर कांड करते हो और अगर इस बात को जीवन में नहीं अपना पाए तो तुम्हारा सुंदर कांड पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। अच्छा जहां राम जी को जन्म हो उते सुंदर कांड लिख देते तो अपन होके अभी तो होती कि राम जी भाई शुभ कांड सुंदर होगा। या जहां सीताराम जी को ब्याह भाव उते लिख देते सुंदर कांड तो अपन होके अभी तो होती कि सीताराम इकट्ठे भाई सो सुंदर कांड होगा।
तो इसका नाम सुंदर कांड क्यों है? भाव तो बहुत है। कभी भगवान ने अगर मौका दिया चाहा तो हम 9 दिन आपको अकेलो सुंदर कांड सुना सकते हैं। बस बाहर की एक चौपाई में पढ़े 9 दिन तक सुंदर कांड पे अपने हम आपको सिर्फ 2 भाव दे रहे हैं कि सुंदर कांड को सुंदर कांड क्यों कहा गया। इसमें ऐसा क्या है कि गोस्वामी जी अब कांड लिखते हैं तो उसको भी सुंदर कांड लिख देते हैं। पहला सुंदर कांड के बाद है लंका कांड, है कि नहीं? सुंदर कांड में एक बूढ़ा कहता है और भारत का एक जवान सुनता है। सुंदरकांड में बूढ़ा कौन है? जामवंत मंत्री अति बूढ़ा। एक बूढ़ा आदमी भारत के एक जवान को समझा रहा है। जामवंत के वचन सुहाए, सुन हनुमंत हृदय अति भाए। गोस्वामी जी ने तुरंत कह दिया कि जिसके घर में बूढ़े की बात मानी जाएगी, बूढ़ों का सम्मान होगा, उसके घर में सुंदर कांड होगा। और जिसके घर में बूढ़ों की बात न मानी जाए है तो लंका कांड में भी एक बूढ़ो है। कौन? के माल बलते अति सचिव सयाना। मालवंत नाम का एक सयाना मंत्री है रावण का। वो रावण को समझा रहा है। क्या कह रहा है कि जब ते तुम सीता हरियाणी और असगुन हो न जाए बखानी। तो रावण का कह रहा हो कि बूढ़ा से भया हूं ना तो मारा हूं तो ही चुपचाप बैठो रे, ना हम करो दबा दे मार जाओ। गोस्वामी जी बोले घर में लंका कांड हो गारंटी से। जहां बूढ़े की बात नहीं मानी जाएगी, बड़ों का सम्मान नहीं होगा। और आजकल तो बड़ों को सम्मान है ही नहीं है घर में। आजकल एक चलन और चलो है, सब ध्यान से सुनियो हमारी बात, सबको पता हुई है। आजकल हर आदमी के लिए साधन है, हर आदमी के लिए पैसा है। पहले ने तो पैसा है तो आज से 20 साल पहले की बात कर रहे हैं, 100-200 साल पहले की बात नहीं कर रहे, जो 10-20 साल में तरक्की भई है। लेकिन वो पैसा हतो ने इतने साधन हते, ने इतने मोबाइल हते, ने टीवी हती, ने इतनी बसें जीपें चलती। अपनो बूढ़ो बाप, बहुत ध्यान से सुनियो बात भैया, ऐसा हो नहीं सकत कि तुम्हारों पे ने बीती होए। बूढ़ो बाप बाजारे जात तो देख के पैदल किराओ बचात तो दिन भर होते अपनो काम निपटात तो जो लेने, तो दिन भर भूखो फिरत तो वो बाजार में कैसे 2-3 रुपये जाओ के जेब में रहते। दिन भर को भूखो है, पैसा धरे हैं, पर जब शाम को घरे आन लगो सुन 2 रुपया की जलेबी ले लें, खुद नहीं खाई उन्हें, जबकि भूखो है वो दिन भर को। घरे आओ, आंगन में बैठ गओ, अपन घेर के बैठ गए। वो बाप ने थैला में से वे जलेबी निकाली और अपन को खुआई। और जब अपन खुश भए तो वो बाप दिन भर की थकनवार भूल गओ, वो दिन भर की भूख भूल गओ। और अपन जब बड़े भाई अपन बाजारे गए, मिठाई को डिब्बा लाओ, पीछे साइड में फंसा लाओ, घरे आए कमरा में पिड़ गए और लुगाई के संगे खा रहे। चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा। कि बाप दिन भर को भूखो 2 रुपया की जलेबी ले आत तो और तुम्हें खुआ तो आज तुम समर्थ भाई और तुम कमरा में लुगाई के संगे जलेबी खा रहे, मर जाओ चाहिए चुल्लू भर पानी में डूब के। घर में अगर बुजुर्ग नहीं होंगे, एक बात ध्यान से सुनना, पेड़ अगर फल भी ना दे तो कोई बात नहीं है,
पर वो छाया तो आखिरी तक देगा तुम्हें। फल बिल्कुल ना दे, पर पेड़ छाया देना नहीं भूलता है। माँ बाप का आशीर्वाद उसी बूढ़े पेड़ की छाया की तरह है। अगर वो घर के दरवाजे बैठे रहे तो तुम्हारे घर की शोभा बनी रहेगी। तो जिसके घर में बूढ़ों का सम्मान होगा उस घर में सुंदरकांड होगा, और जिसके घर में बूढ़ों का सम्मान नहीं होगा उसके घर में एक ना एक दिन आग लगनी है, क्योंकि उसके घर में लंका कांड होगा। ये भाव है सुंदरकांड का। एक भाव ये भी है सुंदरकांड का, सुंदरकांड के इस तरफ एक कांड है किष्किंधा और एक तरफ है लंका और बीच में है सुंदरकांड। इसमें 3 प्रकार के लोग हैं। किष्किंधा कांड में विचार तो होते पर कार्य नहीं होते आए, और जिंदगी में वो आदमी कबहू कछु नहीं कर सकत जो कर तो बैठा थे और सोचत नहीं है, और वो भी जिंदगी में कछु नहीं कर सके जो सोचत बहुत है पर करत धरत कछु नहीं है। अब देखो आप किष्किंधा में सीता हरी जा रही, सुग्रीव बैठो है, क्या कह रहा हूं राम जी से के मंत्रन सहित यहाँ एक बार बैठत रहूं मैं करऊं बेचारा, गगन पंथ देखी में जाता परवश परी बहुत बिल खाता, तो राम राम हा राम पुकारी हमहु देख दीनहु पट डारी। राम जी से कह रहा हूं कि हमें तो बैठे थे और रावण को हर के ले जा रहा हो तो, और उनने हमारे ऊपर ये आभूषण डाले। राम जी ने कही लक्ष्मण देखो तो जो सुग्रीव कि तो भागपुरसी है, सीता ने के ऊपर अपनी चुनरिया डाल दी। लक्ष्मण जी बोले बस जय कम यहाँ है मालक तुम में, ये पे कृपा नहीं करिया है। बोले फिर सीता जी मैया ने जाया कही के खाए रे रावण हमें हर के ले जा रहा हो, और तू बैठो बैठो सोच रहा हो ले जे चुरिये पे ले भीतर बैठ जा। ऐसे अच्छो तो वो जटायु है, कम से कम सीता जी की आन बान शान के लिए अपने प्राण दे दिए। इतने में सुग्रीव बोलो कि प्रभु अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तजी भजन करहु दिन रात। भगवान बोले देखो लक्ष्मण तुम क्या कह रहे थे उसके बारे में, और वो क्या कह रहा हो कि सब छोड़ के भजन करने। लक्ष्मण जी बोले सुन ले जो जाया कह रहा हो, जो क्या कह रहा हो कि सब ताजी, तो ऐसे जा पूछ ले के हे का छोड़ दे, घरवारी भज्जा ने छुड़ा लाई, जा भज्जा ने छुड़ा लाई, जो फरारी में फिर रहा हो, जो का छोड़ में फिर रहा हो, एक हे का जो छोड़ है। तो विचार करने वाला और कार्य नहीं करता है वो जीवन में सक्सेस नहीं हो सकता। एक आदमी के घर में पड़ गए रे भणिया, सो घरवारी ने घरवारी को जवाब कहने लगी सुनो तो भणिया पड़ गए। वो कहने लगे तुम क्या जान रहे हैं कि हम सुअर आए। बोले फिर, बोले अब हम विचार कर रहे हैं कि पका रहे कैसे। घरवारी ने कही बाया उन्हें अलवारी टोल ली, कहने लगे उन्हें अलवारी टोल। बोले चुप रहो अब हम विचार कर रहे हैं। उन्हें पुटरिया बांधी और बाउंड्री में मग गाओ। घरवारी बोली वो तो भाग गाओ। बोले हल्ला न करो हम विचार कर रहे हैं। घरवारी बोली तुम्हारे विचार पे पार जा पथरा बोले के पहुंच गो 25 किलोमीटर दूर, तुम विचार ही करा रहे। तो किष्किंधा में विचार होता है कार्य नहीं होता। वो लंका कांड में उते भी कर बैठा तो मनो विचार नहीं करा, वो बिना विचारें जो करें सो पीछे पछताए, वो काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। जब सेना लंका में पहुंची तो कछु कछु रावण से बोले कि मीटिंग कर ले आपातकालीन मीटिंग। बोले काय की? बोले बंदर आ गए बहुत। अच्छा कितने बंदर आए थे तुम्हें पता है? एक बार पार्वती ने पूछी शंकर जी से कि राम जी की सेना में बंदरा कितने थे?
शंकर जी बोले चुप। पार्वती बोली बताओ तो। शंकर जी बोले चुप। पार्वती बोली बताओ तो राम जी की सेना में कितने बंदरा थे। शंकर जी बोले हमसे पूछी सो पूछी दुनिया में और को उसने पूछी हुआ। बोले काय? बोले वो दुनिया को सबसे बड़ो मूर्ख जो दो काम कर भी बैठ जाए, उसे बड़ो पगला दुनिया में ना कहा जी दो काम करे। का मेंदरे तोल भी बैठ जाए, मेंदरे तोल सकत को 4 चढ़े 14 चठ पल वापस वो बंदरा गिन भी बैठ जाए। एक पेड़े पे 150 बंदरा हुआ तुम गिन दे हम तुम्हें जब जाने 1 2 3 जनो ना 6 बमक जे 4 5 6 जनो 10 ना बमक जे। और ऐसो रामायण में लिखो है शंकर जी करे जो मूर्ख जो करे चाहे लेखा। दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख है जो बंदर गिनने बैठे। तो रावण के आदमी ने कही के विचार कर ले। एक उठ के बोलो कि का करिए विचारा ये पे का विचार कर ले, बंदरों से लड़े भी मीटिंग करो। एक बोलो का है? बोले नर कपि भालू आहार हमारा 150 बंदरा तो हम बिना नमक के खाजे कलेवा में। एक उठ के बोलो के का है? जो अंदना वो एक बंदरा आओ तो सो पूरी लंका में का 11 सती। एक बंदरा है तो खा नहीं पाए। अब चर्चा बड़ा जे अपन तो अपनी कथा में आओ। बात हम ये कह रहे थे कि भजन का महत्व कितना है। हनुमान जी जब रावण के दरबार में खड़े हुए तो रावण अपना वैभव दिखा रहा था हनुमान जी को। ये मेरा सोने का महल, ये मेरा शस्त्रागार, ये मेरा परिवार। हनुमान जी देखा ही न रहे थे। हनुमान जी देखा ही न रहे थे। रावण को गुस्सा आ गई। बोले का रे बंदर, हम अपनो वैभव दिखा रहे वो तुम देख नहीं रहे। हनुमान जी बोले रावण जो तुम दिखा रहे हो वो हम देखत नहीं है, और जो हम देखत हैं वो तुम आए थे है नहीं है। रावण बोलो हमारे तो काय की कमी है। हनुमान जी बोले रावण तुम हो विद्वान, तुम ही बताओ। अच्छा बोले का? एक नारी को करोड़ों रुपया को जेवर पहरा दे और अकेले कपड़ा ने पहरा